हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और अगर आप सन 2000 से देखेंगे तो काफ़ी जो सुपर पावर हैं या इकोनॉमिक पावर हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, उनकी रैंकिंग में काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। जो रैंक पहले हुआ करती थी वो आगे जाके चेंज हो रही है और काफ़ी चेंजेस उसमें आ चुके हैं। अब उसमें अगर हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे डेटा 2006 से लेकर 2021 तक का डेटा अगर आप एनालाइज करेंगे और वर्ल्ड की जीडीपी को आप ट्रिलियन डॉलर्स में देखते हैं तो 2006 में यूएसए नंबर 1 इकोनॉमी हुआ करता था, जो उसने 2011 में भी वो नंबर 1 था, 2016 में भी और 2021 में भी नंबर 1 है। लेकिन चाइना जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है या उसकी इकोनॉमी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, आप देखिए 2006 में चाइना की जीडीपी सिर्फ 2.8 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि 2021 में बढ़कर 6.8 ट्रिलियन डॉलर हो गई। अब ये इस स्पीड से जो चाइना ग्रो कर रहा है तो यूएसए को 2031 में सरपास कर जाएगा। तो जब 2031 में वो सरपास कर जाएगा तब आप देखिए कि 2031 में और क्या चेंज आएंगे। अब आप देखिए इंडिया जो 2006 में जिसकी जीडीपी सिर्फ 0.9 ट्रिलियन डॉलर थी, वो 2021 में बढ़कर ट्रिपल हो गई 2.9 ट्रिलियन और 2031 में 6.8 ट्रिलियन होने की इसकी उम्मीद है एंड 2036 में 10.8 ट्रिलियन। आप देखिए कि 0.9 से 2021 में 3 गुना जीडीपी में इजाफा हो गया। लेकिन जापान की तस्वीर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जापान में जहां 2006 में 4.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थी, उस जीडीपी थी जापान की, उसके बाद 2011 में 6.2 ट्रिलियन हुई, लेकिन उसके बाद उसमें माइनस में आना शुरू हो गया। यानी कि 2016 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रही, 2021 में 5.1 ट्रिलियन, 2026 में भी 6.4 का उसका प्रोजेक्शन है। और अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे आगे भी तो वो स्टेगनेंट ही है, उसमें कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। तो मैंने 4 कंट्री इसलिए लिए हैं क्योंकि यूएसए 2006 में नंबर 1 था, चाइना बहुत नीचे था और इंडिया नंबर 14 पोजीशन पे था। इसलिए मैं 4 को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 इकोनॉमी जो है ये कहाँ से शुरू हुई और आज की डेट में कहाँ पर खड़ी हुई हैं और 2036 में क्या प्रोजेक्शन है। आप देखिए चाइना 55.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि वो 2036 में प्रोजेक्टेड है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना, आपको पता ही है, वहाँ पॉपुलेशन एक मेन रीजन होता है इसका, और इंडिया भी यंग पॉपुलेशन के बेस पर आगे बढ़ रहा है। ये तो हमने देखा कि चाइना यूएसए को सरपास कर देगा एज वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2031। और क्या चेंज होने वाले हैं आप ये देखिए। इंडिया जो 2006 में 14 पोजीशन पर था और धीरे धीरे वो अपनी रैंकिंग में सुधार करता गया। 2011 में 10th पोजीशन पर आ गया, 2016 में 7th पोजीशन पर आ गया, 2021 में भी 7th पोजीशन और 2026 में 5th पोजीशन की उम्मीद है। और 2031 में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप देखिए बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यूएसए जो नंबर 1 पर था वो 2031 में नंबर 2 पर आने का प्रोजेक्शन है और जापान जो नंबर 2 पर था 2006 में वो नंबर 4 पर आने का प्रोजेक्शन है और चाइना जो नंबर 4 था 2006 में वो नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा 2031 तक। और 2036 में आप देखिए जापान 5th पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि जापान जो है नीचे की दिशा में ही जा रहा है जापान की जीडीपी। चाइना नंबर 1 बना रहेगा और इंडिया नंबर 3rd पोजीशन और यूएसए नंबर 2। तो इंडिया का देखिए 14 पोजीशन से नंबर 3 पोजीशन पर इंडिया का ग्रोथ होने की उम्मीद है। अब ये सब क्यों हो रहा है? अगर हम इस डेटा को एनालिसिस करते हैं तो हमें मेजर टेकअवेज क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2031 और कितना 10.8 ट्रिलियन जीडीपी प्रोजेक्टेड है, यानी 3 गुना जीडीपी आज के बाद हो जाएगा इसका। इंडिया को इतनी इंप्रेसिव ग्रोथ कैसे मिल रही है? इंडिया का जीडीपी सिर्फ 0.9 ट्रिलियन था 2006 में और 2021 में ट्रिपल होकर 2009 ट्रिलियन हो गया।
फिर ट्रिपल हो जाएगा 2031 तक। क्या रीज़न है इसका? इसका मेन रीज़न है इंडिया की यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन जो कि कंज्यूमर्स हैं और पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं और जो इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। और यूथ ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में मूव हो रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, और अपने एजुकेशन के लिए और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जैसा आईटी सेक्टर कहाँ से कब बूम कर रहा है। अब जो यूथ डिफरेंट सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, उससे डिमांड बढ़ती है गुड्स की, क्योंकि यूथ तो सभी चीज़ें यूज करता है, नई नई चीज़ें, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि इनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। और यूथ की जो परचेजिंग पावर बढ़ रही है ये कमिंग ईयर में रहेगी और इंडियन इकोनॉमी आगे भी ऐसे ग्रो करती रहेगी। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम जापान की लेते हैं, जो आज के समय में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर ओल्डर पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन ओल्डर लोगों की बढ़ने की वजह से वहाँ पर क्या, जब किसी कंट्री में यूथ पॉपुलेशन कम हो जाती है और ओल्डर पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वहाँ पर डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो जीडीपी कुछ समय तक तो स्टेगनेंट रहता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसा आप देखेंगे 2011 में 6.2 ट्रिलियन से जीडीपी घटकर 5.1 ट्रिलियन हो गया 2021 में। और वेयर एज इन इंडिया यूथ पॉपुलेशन डिमांड को बढ़ावा दे रही है। इसी दम के ऊपर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास जापान इन 2031। 2031 में इंडिया जापान को सरपास कर जाएगा और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और जापान फोर्थ पोजीशन में स्लिप कर जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए आपको बनाई है कि ताकि आप इंडिया की ग्रोथ हिस्ट्री पर भरोसा रखिए, और इंडिया आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और इंडिया की इकोनॉमी जब थर्ड पोजीशन पर पहुंचने वाली है तो इंडिया को सुपर पावर बनने से भी आगे कोई नहीं रोक सकता। हैप्पी इन्वेस्टिंग।